जय हिंद साथियों। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं DFCCIL के बारे में। इसमें एक पोस्ट होता है एमटीएस का, तो एमटीएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वहीं CBT 1 का जो है अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो कब तक आएगा आप लोगों को इसके बारे में भी बताने वाले हैं। वहीं एक कैटेगरी ऐसा है जिसका कट ऑफ बिल्कुल बहुत कम जाने वाला है, आगे आप लोग जान पाएंगे। और कितने दिन बाद आपका CBT 2 का एग्जाम होने वाला है इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों, चलिए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग एक चार्ट देख रहे हैं, लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि ये क्या है। तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि जब आंसर की आउट हुआ था CBT 1 का, तो आप लोगों ने रैंक गुरुजी पे जब अपना स्कोर कार्ड चेक किया है, उस टाइम जो है आपने अपना डेटा रैंक गुरुजी को दिए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो है चार्ट बनाया गया है, यानी कि इसमें जो है सब रियल है, कुछ भी इसमें फेक वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे बात किया जाए तो टोटल यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या आप देख सकते हैं 15,000 के करीब है। लेकिन क्या इतने ही लोग एग्ज़ाम दिए थे? तो इसका जवाब है नहीं। एग्ज़ाम आप मान के चलिए कि 80,000 के आसपास कैंडिडेट दिए थे, बाकी तो एब्सेंट रहे। ठीक है। और एवरेज अगर निकाला जाए, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो दोनों का एवरेज स्कोर 51 है। लेकिन यहाँ पे बात किया जाए शिफ्ट वाइज, तो देखिए पहला जो शिफ्ट हुआ था आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे 9 से 10:30 बजे के बीच में। तो इसका जो है एवरेज स्कोर आप देख पाएंगे 52 नंबर है। ठीक है, 52 प्लस है। और यहाँ पे 50 से भी नीचे है, लेकिन 50 के अप्रोक्स है, आप ऐसा कह सकते हैं। ये सेकंड शिफ्ट का है। यहाँ पे टोटल कितने स्टूडेंट जो है चेक किए हैं, अगर आप जोड़ेंगे तो इतने आ जाएंगे। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज डेटा दिया है। लेकिन मेन जो यहाँ पे हम लोगों को देखने की आवश्यकता है, यहाँ पे पहली बात वैकेंसी कितना है। UR में यहाँ पे वैकेंसी दिया है SC, ST, OBC, EWS। अब आपको भी पता है कि CBT जो 2 आपका होगा, इसमें जो है CBT 1 से 20 गुना कैंडिडेट जो हैं ये जाने वाले हैं CBT 2 के लिए। तो इसका हम यहाँ पे पहले से ही 20 गुना कर लिए हैं, क्योंकि सटीकता से आप लोग समझ पाएँ। अब यहाँ पे जैसे 194, इसका आप 20 गुना करेंगे तो 3880 आएगा। इसे सभी कैटेगरी का किया गया है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहली बात, UR का कट ऑफ कितना जाएगा। अब UR की बात किया जाए तो टोटल इनको चाहिए कितना, 3880 स्टूडेंट कहाँ मिल रहे हैं यहाँ पे। और एक चीज़, यहाँ पे जितने कैटेगरी हैं ये सभी लोग क्या करते हैं, जनरल में फाइट करते हैं। तो आप दिमाग में इसको भी बना के चलिएगा। तो 3800 कैंडिडेट कहाँ मिलते हैं। देखिए 3800 कैंडिडेट इन्हीं के बीच में मिलेंगे, ये श्योर है। अब 3800 के कैंडिडेट इन्हीं के बीच में मिलेंगे। लेकिन अगर 65 नंबर की बात किया जाए तो 65 नंबर पे 2310 कैंडिडेट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपना स्कोर कार्ड नहीं चेक किया है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 2310 है तो थोड़ा और बढ़ सकता है। लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि यहाँ पे 15,000 के आसपास कैंडिडेट जो अपना स्कोर कार्ड चेक किए हैं, मैक्सिमम जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो चेक ही कर लेते हैं कि हमारा रैंक कितना है। और जो अभी नए स्टूडेंट हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है, या जिनका ठीक स्कोर नहीं आया, वो अपसेट हैं, तो वो चेक ही नहीं करते हैं। ऐसा आप लोग समझिएगा। लेकिन जहाँ तक यही चांस है कि मैक्सिमम स्टूडेंट चेक कर लेते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग बढ़ा के चलेंगे। अब देखिए, अगर 65 यहाँ पे UR का कैंडिडेट कोई है, अगर उनका आ रहा है, तो क्या वो सेफ़ नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल सेफ़ दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2310 ही कैंडिडेट मिल रहे हैं 65 प्लस। तो जिनका यहाँ पे 65 है राय स्कोर, वो बिल्कुल निश्चिंत रहें UR वाले। अब हम लोग बात करने वाले हैं OBC के बारे में। अब साथियों, OBC का जो वैकेंसी है 122 है, इसका 20 गुना यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पे बात किया जाए OBC के कैंडिडेट, देखिए अगर 65 की बात किया जाए तो टोटल 65 के आसपास यहाँ 1700 है। लेकिन ऐसा आप मानिए कि 2000 के करीब जो हैं ये जनरल में फ़ाइट करेंगे, आप देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे 1700 के आसपास है। ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, 2440 कैंडिडेट चाहिए। तो 1700 ये तो जनरल में चले गए, यानी इनको माइनस करके चलना है। तो इसलिए इसमें डेटा में दिया है, तो आप 1700 में ये 2440 के आसपास जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आप लोग मान सकते हैं कि टोटल कैंडिडेट की संख्या कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 हो गया, और इधर जोड़ेंगे तो 1 और 3 और 4, यानी कि 4140 के आसपास कैंडिडेट चाहिए। अब 4140 कैंडिडेट कहाँ मिलेंगे? देखिए इन्हीं के बीच मिलेंगे, यानी कि 55 से लेकर और 60 के बीच में मिल रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं। तो 55 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए इससे थोड़ा ज़्यादा होगा तो 4400 से थोड़ा कम हो जाएगा। अगर 60 हम मान लेंगे इसका कट ऑफ, तो यहाँ पे 3000 है, जबकि चाहिए कितना, तो 4100 प्लस चाहिए। तो ऐसे में आप लोग मान सकते हैं कि जिनका यहाँ पे 58 राय स्कोर है, ठीक है, 58 प्लस ही मान के चलिएगा, माइनस तो नहीं हो सकता है। ये 58 और 59 तक हो सकता है। ठीक है। तो 58 आप लोग मान के चलिए कि अगर है इतना, तो आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि CBT 1 क्लियर हो जाए। अब हम लोग बात करने वाले हैं EWS के बारे में। अब देखिए EWS का टोटल सीट कितना है, 46। 20 गुना कितना होता है, 920। अब EWS का कॉलम इधर है।
अब यहाँ पे 920 कैंडिडेट कहाँ पे मिलेंगे? पहली बात, जनरल में भी कुछ लोग फाइट किए होंगे। अगर यहाँ पे 65 की बात किया जाए तो ये 65 वाला लाइन आप चेक करेंगे तो 200 के अप्रोक्स जो है कैंडिडेट जनरल में फाइट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग 920 में 200 जोड़ेंगे तो 1120 हो जाएगा, ठीक है। यानी 1120 कैंडिडेट कहाँ तक मिलते हैं? तो आप यहाँ नीचे तक देख डालेंगे तो 1120 कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 10 नंबर पे हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनका कैटेगरी होता है 40% इनको लाना होता है। तो यहाँ तक इनको तो लाना अनिवार्य है, इसके नीचे फेल होते हैं। आपको भी पता है कैटेगरी का जो अगर ये क्राइटेरिया नहीं पास करेंगे तो ये फेल हो जाएंगे। लेकिन क्या 40 ही जाएगा? तो देखिए ऐसा यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि 40 से ऊपर जाना चाहिए। देखिए 900 के आसपास से कैंडिडेट हैं, जबकि यहाँ पे कुछ भी जनरल में ना जाए तब भी यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर मान लिया जाए, देखिए ये चीज़ फाइनल कट ऑफ में ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन ये जो CBT 1 है इसमें कम रहेगा। तो कितना हो सकता है? देखिए 40 से प्लस ही होगा। अब ये कहाँ तक होगा आप खुद अपने दिमाग से समझ लीजिए। नहीं तो अभी हम SC ST का बताएंगे तो आप कहेंगे कि SC ST से कम कट ऑफ EWS का जा रहा है, तो इसलिए हम कम नहीं बताने वाले हैं। फिर भी आप ऐसे समझिए कि 45 और 50 के बीच में है तो काम बन रहा है। लेकिन जिनका 50 प्लस है वो एकदम निश्चिंत रहें, उनका आराम से हो जाएगा CBT 1, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं SC के बारे में। तो SC का टोटल यहाँ पे सीट कितना है? तो SC का यहाँ पे 70 है। टोटल यहाँ पे 1400 कैंडिडेट चाहिए इनको CBT 1 के लिए और CBT 2 के लिए। लेकिन कुछ लोग जनरल में भी फाइट किए होंगे, तो SC के कैंडिडेट जनरल में कितने फाइट किए हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, 210 प्लस। अगर यहाँ पे बात किया जाए 14 और 2 1600 प्लस के आसपास कैंडिडेट इनको चाहिए। अब 1600 प्लस के आसपास कैंडिडेट कहाँ मिल रहे हैं? देखिए इन्हीं के बीच में मिल रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं 50 प्लस है तो काम बन जाएगा। तो देखिए 50 प्लस ही रहेगा तभी काम बनेगा, इसके नीचे काम नहीं बनेगा, ठीक है। 50 प्लस ही रहना चाहिए। यहाँ तक 51 अगर है तो ज़्यादा आपका सेफ है स्कोर, ठीक है, सेफ स्कोर बहुत ज़्यादा है। तो इतना आप लोग मान सकते हैं। SC का और ST का भी सेम है, क्योंकि ये चीज़ हम पहले से निकाल लेते हैं ताकि आसानी हो आप लोगों को समझाने में। यहाँ पे देखिए इसका 20 गुना कितना हो जाएगा? 640 हो जाएगा, ठीक है। तो 640 कैंडिडेट कहाँ मिलेंगे? अब हमने जनरल का कट ऑफ माना 65, तो यहाँ के ये सभी कैंडिडेट कहाँ चले जाएंगे? सब UR में जाएंगे। तो ST के आप लोग मान लीजिए 50 कैंडिडेट ये, और उधर 60 कैंडिडेट अगर मान लेंगे तो उधर आप मान लेंगे तो 700 हो जाएगा, ठीक है। 700 कैंडिडेट कहाँ मिल रहे हैं? तो आप नीचे आएंगे तो 700 इसी के बीच में मिल रहे हैं, यानी 50 पे इनका काम हो रहा है। 654 यानी 50 प्लस पे इनका भी काम हो जा रहा है। तो आप लोग ये मान के चलिए, अब यहाँ पे हम आपको फाइनल बताने वाले हैं। अगर UR के कैंडिडेट हैं तो UR का यहाँ पे बात ये है कि 65 आपको लाना ही पड़ेगा तभी काम बनेगा, लेकिन वैसे 64 प्लस है, उनका भी उम्मीद है होने का। अब SC की बात किया जाए तो SC 51 और ST का 51 और यहाँ पे OBC का 58 और फाइनल EWS का जो है यहाँ पे 45 से लेकर और 50 के बीच में होगा तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 50 हम लोग इसको मान के चलेंगे। तो ये रहा फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और यही जाने का उम्मीद है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो निकल के आ रहा है यही निकल के आ रहा है। और अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो यहाँ पे फ़ायदा किसको मिलेगा? तो फ़ायदा यहाँ पे सेकंड शिफ्ट वालों को मिलेगा। 3 नंबर तक उनके 2 से 3 नंबर तक बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइजेशन आपको मिलने वाला है और सारी चीज़ें आप लोगों को हम बता दिए हैं। और जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है रिजल्ट के बारे में, तो देखिए ये जो रिजल्ट है ये आपका इसी मंथ में आने वाला है, कभी भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये तो श्योर है इसी मंथ में आएगा। क्यों इसी मंथ में आएगा? क्योंकि आगे आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं कुछ, क्योंकि यहाँ पे देखिए CBT 2 का एग्ज़ाम आपका नवंबर में होना है। तो यार कितना वो लेट करेंगे? अब ये 1 महीने पहले आएगा, तो आप ऐसा मानिए कि अब नवंबर लास्ट में एग्ज़ाम होगा तो अक्टूबर लास्ट तक ये रिजल्ट आने की प्रबल चांसेस हैं। पिछली बार हम वीडियो में बताए थे 25 तारीख तक, तो देखिए 25, 26, 27, 28 ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो इस महीने में रिजल्ट आपका आना है, ये श्योर रहिए आप, ठीक है। और PET आपका यहाँ पे होने वाला है जनवरी से फरवरी, यानी जनवरी लास्ट वीक और फरवरी स्टार्टिंग वीक, ये आपका होने वाला है। अब यहाँ पे सारी डाउट आपके दूर हो गए होंगे। और तो साथियों आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे अपडेट आप लोगों को हम देते रहेंगे। चलिए आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।